अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में बड़ी मुलाकात होने जा रही है, बड़े मामलात पर बात होने जा रही है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह आने वाले हैं। हालिया सियासी मंजरनामे में यह मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आसिम नसीर से। आसिम, बताइएगा कब तक पहुंच रहे हैं वजीर आजम? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं, लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे चौधरी ज़हूर अलाई के घर ज़हूर पैलेस में, और यहाँ पर मुलाकात होगी चौधरी शुजात हुसैन की अयादत पर। लेकिन उसके साथ साथ चौधरी परवेज़ अलाई, मुनस अलाई और मुस्लिम लीग काफ की जो दीगर क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद होगी। इस मुलाकात की जो मेन एक जो ज़्यादा अहमियत वो इसलिए भी समझी जा रही है कि अपोजिशन की तरफ से जो अदम एतमाद की तहरीक की तमाम कोशिशें इस वक्त फ़ाइनल मरहले में है। अपोजिशन की तमाम जमातें चौधरी ज़हूर अलाई के घर जो है चौधरी परवेज़ अलाई से, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें कर चुकी हैं। हुकूमत की तरफ से भी यहाँ पर मुलाकात हुई। चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी गुज़िश्ता दिनों वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी आके मुलाकात की। लेकिन इमरान खान का उन्होंने पैगाम तो पहुँचाया था, लेकिन आज खुद इमरान खान यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखना ये है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत के साथ जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ अलाई की तरफ से बार बार अलामिया में भी मीडिया के सामने आकर भी कहा जा रहा है हमारे साथ ही रहिए। वजीर आजम इमरान खान चौधरी शुजात की अयादत करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ देर में पहुंचेंगे, काफिला हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये मनाजिर भी आप देखिए, ये काफिला है, ये इंतजामात हैं। वजीर आजम निकल पड़े हैं, थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे। आसिम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आसिम, मुझे बताएंगे आप वजीर आजम को कितनी देर लग सकती है? ये फासला कितना है उनके मकाम का चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह का? तकरीबन ये 2.7 किलोमीटर का जो रूट है, जो कि गवर्नर हाउस से शुरू होता है और गुलबर्ग में चौधरी ज़हूर अलाई के घर तक पहुंचता है। 3.25 किलोमीटर का ये रूट है, क्योंकि सरकारी इस वक्त प्रोटोकॉल साथ है वज़ीर आज़म के। तो तकरीबन अगर हम इसकी अगर टाइम कैलकुलेशन करें तो ये 3 से 5 मिनट के अंदर जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इसके अंदर 5 से 7 मिनट का मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने गवर्नर हाउस से माल पर से होते हुए किनाल रोड पर आना है। ये खबर है आपके पास? किनाल के कौन कौन है वज़ीर आज़म के साथ में? का ये इलाका मौजूद है जहाँ पर चौधरी ज़हूर अलाई का घर है। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाया। आसिम नसीर, मैं ये जानना चाह रही हूँ वजीर आजम के साथ और कौन कौन होगा, कुछ इस बारे में खबर है? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम मुलाकात के अंदर जो वज़ीर आज़म खुद तो होंगे ही, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अंदर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, उसके अलावा जो वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के साथ इस्लामाबाद से आए हैं वो भी उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी, शफ़क़त महमूद और इसी तरह जो दीगर वज़रा आए हैं वो इनके हमरा होंगे। एक बड़ा डेलीगेशन मुतवक्को है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हुकूमत की तरफ से, यहाँ काफ लीग की तरफ से कोई डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की गई। मासवाए चौधरी मुनस अलाई से मेरी गुफ्तगू हुई, समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका टेलीफोन पर उन्होंने इस खबर की कन्फर्मेशन ना सिर्फ की, बल्कि उनका कहना था कि 6 बजे का टाइम जो है वो मुलाकात का तय पाया है। चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए प्राइम मिनिस्टर हमारे घर आ रहे हैं। इससे आगे उन्होंने कि कौन आ रहे हैं, क्या नहीं होगा, उसके लेकिन हमें जरा ये भी बताएं। लेकिन एक बड़ी मुलाकात है और सियासी लिहाज में बड़ी मुलाकात है। आसिम नसीर, बड़ी मुलाकात है और चौधरी बरादरान की सियासी मुलाकातें हो और चाय नाश्ते की बात नहीं हो, ये मुमकिन नहीं है। तो अब से पहले भी हमने देखा कि जितनी भी सियासी मुलाकातें थी, ये तो बिल्कुल ही चाय का सा वक्त ही है। जितनी मुलाकातें जो दीगर सियासी कायदीन के साथ में रही, उसमें भी मेन्यू बहुत अहम था। लेकिन आज की जो मुलाकात है ना, उसके बारे में कुछ भी भाप पाना, उसके बारे में अंदाजे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चाय होगी, चाय के साथ में गुफ्तगू क्या होगी, लवाजमत क्या होंगे। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इसमें बताएं जरा। देखिए, बात यह है कि खाना जो है ना वो आज है पाकिस्तान की सियासत, और जो टेबल है वो चाय का सजेगा तो लाजमी। चौधरी अपनी मेहमान नवाजी की वजह से पाकिस्तान की सियासत में पहचाने जाते हैं, ख़ासतौर पर चौधरी शुजात हुसैन, कि वो जो भी घर में उनके आता है वो उसकी लाजमी खातिर तवाज़ुन करते हैं, अच्छे खाने खिलाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि खाना तो होगा, अयादत भी होगी, लेकिन असल में जो खाना है
या जो एक सियासी इनकी जो बैठक है वही सब कुछ है। जो पकवान भी है वो हमारे पाकिस्तान साथ की ही सियासत में रहे इन तो दो सियासत जमातों की का इस खिचड़ी में सियासी रेसिपी में क्या क्या लवाजमात हैं ये बहुत अहम है। आसिम तो ऐसा बता रहे ब्यूरो हैं। चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, गवर्नर हाउस से रवाना हो चुके हैं वजीर आजम अहम इत्तेहादी से मुलाकात के लिए। मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कौन कौन साथ है वजीर आजम के? जी बिल्कुल, उससे पहले मैं मुनीर नियाजी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो हमेशा देर कर देता हूं मैं। अब मामला यहाँ पर ये देखना है कि कहीं प्राइम मिनिस्टर जिस मकसद के लिए जो है वो ज़हूर पैलेस तशरीफ ला रहे हैं और चंद मिनट्स में पहुंचने वाले हैं, कहीं देर तो नहीं कर दी उन्होंने यहाँ आने में? चूंकि इससे कबल जो है चौधरी बरादरान जो है मौलाना फजलुर रहमान से भी मिल चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिल चुके हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मिल चुके हैं और इसके अलावा मुतअद्दद राब्ते उनके हो चुके हैं। जबकि मियां नवाज शरीफ ने लंदन से फ़ोन करके भी इयादत की और सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। अब यहाँ पर जो है उनके साथ जो वफाकी वज़रा आए हैं इस्लामाबाद से आज सुबह, वो भी यकीनन मौजूद होंगे इस मुलाकात में और वज़ीर आला पंजाब की भी इतलात आ रही हैं, उस्मान बुज़दार साहब। ठीक है, नईम हनीफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का काफिला अब पहुंच चुका है ज़हूर इलाही पैलेस, जहां पर अब से चंद लम्हात बाद एक अहम मुलाकात होगी अहम इत्तेहादियों से। चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद होंगे, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की जाएगी वज़ीर आज़म की जानिब से। और जैसा कि हमारे नुमाइंदे आसिम नसीर बता रहे थे कि चौधरी मुनिस इलाही ने इस खबर की तस्दीक की थी कि आज ही का दिन है, वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात करेंगे काफिले के अहम रहनुमाओं से। और इससे पहले हमने देखा कि इंतहाई अहम और मसरूफ़ दिन था वज़ीर आज़म का। अरकान असम्बली से उनकी मुलाकात हुई, सनतकारों से मुलाकात हुई और अब अहम इत्तेहादी से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पहुँच चुके हैं। तो हमारे साथ ही हैं नईम हनीफा। आपको पहले गाने के बोल याद आए थे, ये मुलाकात एक बहाना है, अब आपको मुनीर नियाजी की भी याद आई है। लेकिन देखिए वो बिल्कुल टाइमली पहुँचे हैं ज़हूर पैलेस, ज़हूर इलाही पैलेस। वज़ीर आज़म का वफ़द जो है ना वो बड़ा टाइमली पहुँचा है। जो वक्त उन्होंने दिया था, जो बात की थी, उसी वक्त पहुँचे हैं। 6 बजे की मुलाकात थी, 6 से बस मामूली सा ऊपर गया वो। लेकिन ये कि अब अयादत भी होनी है, गुफ्तगू भी होनी है और 100 बातों की एक बात यह है कि सियासत तो होनी है। ठीक है, आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है। आसिम बताइएगा, काफिला पहुँच चुका है यहाँ पर? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब के हमरा जो है पहली गाड़ी में चौधरी ज़हूर इलाही की रिहाइशगाह के अंदर पहुंचे हैं। उनके साथ वफाकी वज़रा भी हैं, हमाद अज़हर को हम देख सके हैं और खुसरो मुख्तियार को देख सके हैं। उसके अलावा गाड़ियों में मज़ीद भी वज़रा थे, लेकिन ये इन अफराद को तो कैमरे की आँख ने भी देखा है। अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने, मुनिस इलाही ने और दीगर काफिले के अफराद ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया है। 6:14 पर वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों के घर 3.5 साल के बाद उनके घर पहुंचे हैं। हुकूमत बनाने तक भी यहाँ पर वो नहीं आए थे, लेकिन आज जब कि हुकूमत की किश्ती डगमगा रही है, आज वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के घर, चौधरी शुजात हुसैन के घर। और जो बड़ी वजह है वो यही है कि अपोजिशन क्या तरीके अदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आसिम आप अपडेट कर रहे हैं, आपसे मजीद भी जानेंगे। नईम हनीफ साहब, देखिए वज़ीर आज़म पहुँच गए, वफाकी वज़रा पहुँच गए और ये इस बात के बाद भी कि ये सब तमाशा है, हम आपके साथ हैं, ये सब कुछ होने जा रहा है। जी बिल्कुल, इतलात यही हैं कि आज जहां मेहमान नवाजी की जाएगी चौधरी बरादरान की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना के अहम अफराद की, वहीं उनको एक एतमाद भी दिया जाएगा। आज जो है एतमाद का फैसला चाय की टेबल पर करेंगे चौधरी बरादरान और आज ये एतमाद देकर भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि मोनस इलाही ने जो स्पीच की थी इस्लामाबाद में, वो उस स्पीच पर हम खड़े हैं, आपके शाना बिशाना हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल और आज जो अपने कार्ड्स खेले हैं, वो इतने खूबसूरत कार्ड्स उन्होंने खेले हैं कि अब इत्तेहादियों को इस बात पर कन्विंस करने के लिए कि हालात जो हैं
यकसर तब्दील होने जा रहे हैं। महंगाई का इशू ले लें, बेरोजगारी का इशू ले लें, इंडस्ट्रियल रिलीफ जो उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती की, जो पेट्रोल की कीमतों में कमी की, और आइंदा मजीद जो वो रिलीफ आइंदा चंद रोज में पाकिस्तानी कौम के लिए वो अनाउंस करेंगे, तो यकीनन इत्तेहादियों को वो कन्विंस करेंगे इस मामले में। मेरी इतलात यही है कि चौधरी बरादरान आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एतमाद का वोट देकर यहां से रुखसत करेंगे, और ये यकीन दहानी करवा के रुखसत करेंगे कि काफ लीग जो है वो 5 साल पूरे करवाएगी हुकूमत के, और 5 साल इस टेनोर में वो बिल्कुल हुकूमत के इत्तेहादी बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे। इससे कबल जो है ये इतलात आती ये सवाल भी ले लें, इसके ऊपर भी बता दीजिए साथ में। बहुत सारी अफवाहें हैं, उन अफवाहों को ब्रेक मिलेगा या ये तसलसल भी साथ के साथ चलता रहेगा इस मुलाकात के बाद? देखिए, ये अभी आसिम नसीर ने जब ये खबर दी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो आज जा रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत करने और चौधरी बरादरान से मुलाकात करने, उसके दौरान जो जिन अपोजिशन के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो वहां खासी एक परेशानी और एक अदम इत्मीनान की फिजा फिलहाल पाई जा रही है। और मेरे पास ये भी इतलात है कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आज ही रात को आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं पहले से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और वहां पे आज रात और कल के दिन में बहुत सी अहम मुलाकातें दोबारा से मुतवक्को है अपोजिशन की तरफ से। और आज की जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, इस मुलाकात के बाद जो है एक नया लाहे अमल और एक नई सूरत हाल जो है उसका जायजा लिया जाएगा। यकीनन जो आपका सवाल है कि मंजरनामा जो है वो आज की मुलाकात और प्राइम मिनिस्टर की कल की जो एक्टिविटी है, कल से जो उन्होंने शुरू की है, जो अपना उन्होंने एक गेम प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया है, उसके बाद यकीनन जो है अपोजिशन की सफों में एक परेशानी की फिजा मौजूद है। और इसके साथ ये भी बताएं, कल से लेके अब तक वजीर आजम बहुत अहम कर चुके हैं। वो कौम से खिताब हो, वो दीगर जगहों पर जाना, अहम लोगों से मिलना। नहीं हनीफ साहब, इस सारे के सारे मामले में आपका जुमला था इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि आप वजीर आजम अपने कार्ड शो कर रहे हैं, वो उसी एनर्जी उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ में शो कर रहे हैं जो इससे पहले इमरान खान साहब की रही है, वजीर आजम पाकिस्तान की रही है, या उसमें आप थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं, कुछ ठहराव देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं तो बहुत ही एक जबरदस्त चेंज देख रहा हूं कि पहले बिल्कुल एक टेस्ट इनिंग खेल रहे थे, टेस्ट इनिंग से आहिस्ता आहिस्ता वो ओडीआई में शामिल हुए, अब वो T20 बैटिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अग्रेसिव मोड में जो है वो इस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे लग रही है। और मेरे पास ये भी इतलात हैं कि ये कल और आज का जो दिन गुजरा है और इस दौरान उन्होंने जो कार्ड्स खेले हैं, आइंदा चंद रोज में वो दीगर इत्तेहादियों से बात करने के बाद उनकी मुशावरत के साथ जो है वो और भी बहुत मजबूत कार्ड्स खेलने वाले हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब वाली जो सुर मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस वक्त तबीयत की नासाजी की वजह से लंदन में मौजूद जरूर हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इतला भी कल रात को आई थी कि शायद उनको भी फोन किया गया है, और ये शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया था चंद रोज कबल कि जहांगीर तरीन उनके जो हैं वो दरीना एक दोस्त हैं, और कुछ अरसे से उनकी आपस में एक नाराजगी चल रही थी, तो उनको फोन करना चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में। वो जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ता कर रहे हैं, आज चौधरी बरादरान के साथ अपने मामलात को बिल्कुल हतमी शक्ल देकर यहाँ से निकलेंगे, और खबरें इसी तरह की मौसूल हो रही हैं और चौधरी काफ लीग के हलकों से कि चौधरी बरादरान आज बिल्कुल देखना भी है कि इस मुलाकात का, इस अहम सियासी राब्ते का आउटकम क्या होता है। हमारे साथ आसिम नसीर भी मौजूद हैं। आसिम, क्या इतलात हैं आपके पास? अयादत के अलावा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी गुफ्तगू होगी आज की इस अहम मुलाकात में? जी बिल्कुल, असल में तो ये मुलाकात है ही इस मकसद के लिए, जो हमारे पास ज़राए से जो काफ लीग के इंतहाई अहम तरीन ज़राए हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर हमें बता रहे थे, क्योंकि 4 बजे से कबल, आज 4 बजे दिन से कबल तक वज़ीर आज़म की तरफ से ना कोई प्लान था, ना ही कोई राब्ता किया गया था काफ लीग की क़यादत के साथ, और कभी इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद आज वज़ीर आज़म लाहौर में होने के बावजूद चौधरी बरादरान से मुलाकात किए बगैर ही रवाना हो जाएंगे। लेकिन तकरीबन 4:15 बजे के करीब, 4:20 के करीब एक फ़ोन कॉल आती है चौधरी मुनस लाई को, और उसके बाद वज़ीर आज़म की मुलाकात तय होती है कि 6 बजे वो आपके घर यहाँ पर आएंगे। हम यहाँ पर उसके फ़ौरन बाद से यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सामने पुलिस आई, सब कुछ आई,
तो इससे ये चीज़ें तो साफ जाहिर हो रही हैं कि ये जो मुलाकात है अगर तो शेड्यूल में होती, इयादत के लिए होती, तो ये मुलाकात के लिए पहले से इंतजामात हुए होते। हर चीज़ हमारे सामने, आंखों के सामने हुई, पुलिस कब आई, कैसे आई, वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। असल में जो बात है वो इस चीज़ की है कि कितनी देर ये मुलाकात होगी। अगर ये मुलाकात का टाइम 30 मिनट से ज़ायद होगा तो आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला जो है तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुना भी गया होगा और उसे एड्रेस करने की भी बात की गई होगी। लेकिन अगर 30 मिनट से कम की मुलाकात होती है तो फिर यही होगा कि जो है मजाज पुरसी की, इयादत की और वज़ीर-ए-आज़म वापस रवाना हो गए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी चौधरी परवेज़ इलाही ने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देना है। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के जो करीबी ज़राए हैं उनसे हमारी इस मुलाकात से कबल जो गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि अभी तक हमें मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इनकार नहीं किया गया और ना ही बिल्कुल 100% साथ चलने का कहा गया है। लेकिन हमें कभी इम्कान है कि काफ लीग हमारी तहरीक अदम इत्माद में, वफाक में भी, पंजाब में भी हमारा साथ देगी। लेकिन अब वज़ीर आज़म आए हैं, एक बड़ा स्टेप उन्होंने किया, एक बड़ा चाल उन्होंने चली। देखना यह है कि उनकी आमद से काफ लीग कब तक साथ चलती है। लेकिन एक चीज़ तो जाहिर है, मैं अपने अगर सियासी तजर्बे के लिहाज से भी कहूँ तो अभी यही लग रहा है कि चौधरी बरादरान का जो वज़न है वो वज़ीर आज़म की तरफ ही रहेगा, हुकूमत के साथ ही वो जुड़े रहेंगे जब तक तहरीक अदम इत्माद का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया जाता। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी बड़ी मुलाकात के बाद कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे। ये आसिम नसीर, ये दोनों बड़े दिलचस्प पहलू हैं। नईम हनीफ साहब, एक तो ये कि मामला अगर आधे घंटे से ऊपर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अयादत का नहीं है। ये आसिम का ना बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि वाकई आप किसी से मिलने जाएंगे, किसी की आदत करेंगे तो इतनी देर लगती है, उसके आगे शुरू होती है सियासत। तो अब मुझे ये बताइए कि ये मामला अयादत से आगे जाता है, तबीयत से आगे जाता है और गुफ्तगू सियासत पे हो रही है, और आपने जैसे कि कहा कि वज़ीर आज़म एग्रेसिव हैं, तो ये सिचुएशन मुतकाजी है उनके एग्रेसिव होने की। वो बिल्कुल ठीक प्लान करके चल रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। देखिए, हमारे यहाँ पंजाब का जो कल्चर है, जब किसी की इयादत करने के लिए जाया जाता है तो अगर साहिब इस्तिताअत भी हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो इससे कबल जितने लोग इयादत के लिए आए, जो आसिम बात कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके हाथ खाली थे मेरी नज़र में। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, कोई तोहफा नहीं था, कोई इस तरह की ऑफर नहीं थी उनके पास देने के लिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब आज आएगा, फयाजुल हसन चौहान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, बिल्कुल सरप्राइज मुलाकात होने जा रही है, वज़ीर आज़म पहुंच गए हैं चौधरी बिरादरान से मिलने के लिए। आप हमें जरा अंदर की खबर तो बताएं तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये कुछ सरप्राइज नहीं है। अच्छा, ये तयशुदा प्लानिंग के साथ जो है ना ये मीटिंग हो रही है और इत्तेहादियों के साथ हो रही है। हमारे हुकूमत के इत्तेहादी थे और इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे अभी जना लाहौर, तो उन्होंने कहा चलो इस मौके पे जो है वो शुजात साहब की जना जिम्मेदारी भी हो जाएगी और जो मौजूदा हालात और वाक़यात हैं उसके हवाले से गपशप भी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फयाज साहब, जो नाकदीन है आपके, वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने प्रेशर बनाया, जो मुलाकातें की उन्होंने, ये उसका प्रेशर है, और साथ ही साथ जो मार्च की कॉल दी गई है, चाहे पीडीएम की तरफ से हो या बिलावल भुट्टो की, तो उसका भी ये प्रेशर है कि आज वज़ीर आज़म को खुद आना पड़ा है काफ लीग के अहम रहनुमाओं से मुलाकात के लिए। देखें, ये कोई पहली दफा नहीं मिल रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी इनसे मिल चुके हैं। जहाँ तक बिलावल जरदारी की, अब लेकिन फयाज साहब 3.5 साल में इससे पहले मुलाकात नहीं हुई अब तक इनकी, है ना। जो तो बिलावल जरदारी के मार्च की बात है, उसकी गुब्बारे में से हवा तो आप सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें पढ़ रहे हैं कि किराए के ऊपर जो है वो लाए हुए बेचारे गरीब सिंधी जना माए बहनें बेटियां और जनाब किसान और हारी, उनको जनाब पैसे दे नहीं रहे। वो बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें तो पैसे दे के लाया गया। नंगे पाँव उनसे जनाब डांस करवाए गए अपने तरानों के ऊपर। वो जो सिचुएशन है वो तो देख लिया, उसके हवाले से हमें 1% भी ना कोई टेंशन है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। जब वो पहुंचेंगे ना इधर लाहौर, तो फिर इन्हें पता चल जाएगा। पंजाब में दाखिल होंगे तो इनको अपनी सारी हैसियत का और सब चीजों का मार्च के ऊपर बता रहे हैं ना, ये मार्च पर आपका रद्द अमल है। साथ के साथ में सर अदम एतमाद के बारे में भी बता दीजिए, उसके बारे में भी कह दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लेना, तसल्ली से सुन लो। आप लोग ब्रेकें लगा लो जो ना, तसल्ली से 2.5-3 मिनट सुन लो, आपको सारी चीजें बिल्कुल आप कहिए प्लीज। आपको मजा आएगा जरा सुनने का भी। ये बीच में बार बार टोकोगे तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी बात करने का मजा नहीं आएगा। जहाँ तक बात है तहरीक अदम एतमाद की, तो उसके गुब्बारे में से तो हवा आज से 2-3 दिन पहले ही निकल चुकी है। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो इनसे बैकआउट कर गया। चौधरी परवेज इलाही साहब का जो है ना,
के हवाले से बिल्कुल क्लियर कट बात आ गई कि वो किसी किस्म की डिरेल नहीं होने देंगे, ना सिस्टम को और ना हुकूमत को। और चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से जो ऑफर लिए ये फिर रहे थे, वो जो बाहर बैठे हैं सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल साहब, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है वो झंडी दिखा दी है कि यार हम इस प्रपोजल के ऊपर नहीं आएंगे। तो किसी हवाले से भी इनकी आपस के अंदर कोई चीज ना कोई बन पा रही है ना बन पाएगी। और चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी बरादरान वो हमारे इत्तेहादी थे और इत्तेहादी रहेंगे। और इंशाल्लाह रशिया के जना विजिट के बाद अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आवाम के अंदर भी एक बड़ी पॉपुलैरिटी, और खसूसन कल जो भी पैकेज अनाउंस किए हैं इसके बाद तो इस वक्त जो है वो पब्लिक के अंदर एक जना रिस्पेक्ट और एहतराम की जनाब लहर दौड़ी हुई है जो है वो वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। तो अपोजिशन को इसमें से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और उनके गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है। और ये भी फरमा दीजिएगा, अब इस तनकीद को भी एड्रेस कर दीजिए चौहान साहब। आप वो ये कह रहे हैं, आज तो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये जिस सहूलत की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल प्राइस को कम करने की बात कर रहे हैं, ये भी आवाम की जेब से जाना है। वो ये भी कह रहे हैं आज। सर बात ये है कि जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहना है ना कि नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उससे अगले लम्हे जनाब बेगम सफदर अवान और शाहिद खाकान अब्बासी और इनके तमाम जो चेले चांटे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना है कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से बुरा शख्स कोई नहीं है। ये तो इनके पेटों पे मरोड़ उठते हैं कि इमरान खान साहब कोई बात करें तो करें सही, वो जो बात करेंगे उसकी उल्ट इन्होंने बात करनी है। महंगाई के हवाले से कोई चीज होगी तो तब अपोज करेंगे, महंगाई खत्म करने के हवाले से कहेंगे तो तब अपोज करेंगे। ये बेचारे मजबूर हैं, ये हुब्बे अली में नहीं, ये बुग़्ज़े माविया में जी रहे हैं, ये बुग़्ज़े इमरान खान में इनकी सारी सियासत चल रही है, ये बुग़्ज़े पीटीआई हुकूमत में इनकी सारी चीजें चल रही हैं। इनको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आज शायद साहब ये मुलाकात जो आज होने जा रही है, इसके अलावा जो दीगर अहम इत्तेहादी है उनसे क्या आप हमारे साथ मालूमात शेयर कर सकते हैं? उनसे भी मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म? सारे ऑन बोर्ड हैं। तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे में से हवा निकल गई है, ऐन चौराहे में इनकी हड्डियां फूट चुकी है, इनके पल्ले अब कुछ भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब गुनगुनाते फिर रहे हैं, मुझे जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे। और शहबाज शरीफ साहब वो हाथ में सियासी हारमोनियम लेके गुनगुनाते फिर रहे हैं कि अक्खी सुरमा पाके ते कन्नी मुंदरा पाके मैं जाना जोगी दे नाल। अब ये इनकी सूरत हाल ये है और शर्म से ये अपनी शक्ल इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद बिल्कुल छुपाते फिरेंगे और इनको जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस बारे में बात कर रहे थे। नहीं हनीफ साहब, वो चौहान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बिल्कुल रिलैक्स, पीटीआई को कोई टेंशन नहीं है, दीगर इत्तेहादियों की भी टेंशन नहीं है, किसी से भी इस सिलसिले में कोई टेंशन नहीं। शेख रशीद साहब उनको ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब आपसे जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन जो प्रेशर बनाना चाहती थी वो कामयाब हो गई है, यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकात कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही से और चौधरी शुजात हुसैन से? कोई प्रेशर नहीं बढ़ा सकी अपोजिशन। मैं 3 दिन पहले लाहौर में ये बयान दे चुका हूँ कि डेडलॉक हो चुका है अदम एतमाद, और मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूँ इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। कल जो दिन गुजरा है उसके बाद तो ये टेंट फिश हो चुके हैं। अब पता नहीं 23 मार्च को भी आएंगे कि नहीं आएंगे। देखें, खामोशी जो है वो जो ये नाम ले लेके गालियां देते थे जिनको, उनके पांव पड़े हुए हैं। और लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है, डेडलॉक है, कोई अदम एतमाद अभी फाइनल नहीं है। इनके अपने 12 आदमी, मैं वो सियासतदान नहीं हूँ कि उम्र के इस हिस्से में आके ऐसी बातें करूं। आप देख लेंगे बेनजीर के भी 12 कम थे, इनके भी 12 कम होंगे, और हमारा कोई इत्तेहादी नहीं जा रहा। और कल से सियासत बदल चुकी है, दम तोड़ चुकी है। इमरान खान की तकरीर से अवाम में भी अच्छा रद्द-ए-अमल किया है और बहुत अच्छा किया है इमरान खान ने। लेकिन शेख साहब इसको भी इसी तनाजुर में देख रहे हैं, अपोजिशन वाले अपनी फतह करार दे रहे हैं कि हमने जो प्रेशर बनाना था ये उसी वजह से वज़ीर आज़म ने पैकेज का ऐलान किया और अब मुलाकातें भी वो करेंगे। देखें, अपोजिशन प्रेशर पंप बन चुकी है और ये अपने ही बारे में पंप करें। और प्रेशर पंप होने से ये नहीं होता कि सियासत हो जाती है। 2 महीने से ये टीवी के दड़बे में क्या होता है, कैमरे के जो टीवी का उसमें घुसे हुए लोग सिक हो गए इनकी बातें सुन सुनकर। और सियासत के गेस्ट हाउस इन्होंने बना दिया, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। और बहुत अच्छा किया वो वजीर आजम चले गए अपोजिशन चौधरियों की तरफ, और एमकेएम से भी बात होनी चाहिए, जहांगीर तरीन से भी होनी चाहिए, इनके बंदों से भी बात होनी चाहिए इमरान खान की, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके बंदों से भी इमरान खान को बात करनी चाहिए।
तो शेख साहब, आप समझते हैं कि काफ लीग अब वेलकम नहीं करेगी जो बिलावल भुट्टो का मार्च आ रहा है मैं लाहौर तो में? पहले दिन से कह रहा हूँ, आज आप 20 दिन बाद मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। मैं तो 1 महीना पहले कह रहा हूँ कि नहीं करेगी। और ये भी बता दें शेख साहब, वो आपने तो अच्छा कहा, ये काफ़ी बार आप ऐसा कह भी चुके हैं, शायद महीने से पहले से भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन से भी बात होनी चाहिए, एमक्यूएम से भी होनी चाहिए। वो आपको मैं याद दिला दूं थोड़ा सा, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ठीक तरह से काम नहीं करेगी तो हमारे पास अपने ऑप्शन है। ये एमक्यूएम की बात है। खालिद मकबूल मेरा छोटा भाई है, एमक्यूएम कहीं नहीं जा रही। एमक्यूएम को मैं बहुत उस वक्त जानता हूँ जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उस वक्त तो खालिद मकबूल मेरी ख्याल है मेरे छोटे भाइयों की तरह, पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे, बच्चे होंगे। सो कहीं नहीं जाती एमक्यूएम भी। सब समझदार लोग हैं, सब समझदार सब लोग हैं, लोग समझदार हैं, सब लोग समझदार हैं। आपका 2 महीनों से प्रोग्राम चल रहा है, आ रही है जा रही है, गेस्ट हाउस बना दिया आपने अदम एतमाद को। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमारे साथ थे। नईम हनीफ साहब, सुना आपने, सब समझदार हैं। कितनी समझदारी की गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहा। एमक्यूएम भी कह रही है कि हम ऑप्शन देख रहे हैं, लेकिन शेख साहब ने कहा नहीं जी कहीं नहीं जा रहे। नईम हनीफ साहब, देखिए शेख साहब ने वो बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैं भी यही बात कर रहा था शुरू में कि कल का और आज का जो दिन था और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कल और आज अपने कार्ड जो है वो शो करने शुरू किए हैं, हुकूमती हलकों में खासा इत्मीनान पाया जा रहा है गुज़िश्ता चंद हफ्तों की निस्बत। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद यकीनन एक इत्तेहादी जो धड़ा है उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी प्राइम मिनिस्टर दूर करेंगे और उसके अलावा भी कुछ वादे वईद भी होंगे इसमें। वो इसलिए कि इससे पहले जो मुलाकातें थी चौधरी बरादरान ने और काफ लीग ने पंजाब के हवाले से कुछ अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी थी। उन डिमांड्स पर लंदन से जब मुशावरत हुई तो उस पर डेड लॉक आ गया। उनकी वो डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं कर पा रही थी अपोजिशन, जिसकी वजह से अभी तक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश नहीं की जा सकी। और जो मैं बात ये कर रहा था कि अभी तक जितने लोग आए उनके पास अपोजिशन से, उनके फिल फोर देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये पहली मुलाकात ऐसी है, एक ऐसी शख्सियत चौधरी हाउस में अभी दाखिल हुई है कुछ ही देर पहले बतौर मेहमान, जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। चौधरी बरादरान की बहुत सी डिमांड्स जो हैं वो पूरी कर सकती है ये शख्सियत, जो आज मिलने के लिए जो है वो ज़हूर पैलेस तशरीफ लाए हैं। तो यकीनन स्पीकरशिप से पहले भी चौधरी परवेज लाई और काफ लीग जो थी वो वज़ीर आला पंजाब के जो है वो एक उनकी डिमांड थी, उस हवाले से जो 3.5 साल तो पूरी ना हो सकी, अब भी ये डिमांड वो कर सकते हैं हुकूमत से। और दूसरी तरफ जो है जो उन्होंने जेकेडी के हवाले से बात की, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, उनसे भी बिल्कुल राब्ता करने के हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर कन्विंस्ड हैं। और इससे पहले कोई अयादत की बात भी आई है और वो शायद उनसे भी राब्ता करेंगे। लेकिन अभी भी पीटीआई के अंदर से ही पीटीआई को जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खतरा जरूर मौजूद है। ये पहलू पीटीआई को बहुत अहम पहलू से उस हद तक खतरा बहुत है। अहम पहलू है ये कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। बहुत जरूरी है ये जानना कि इस वक्त ज़हूर इलाही पैलेस के अंदर क्या चल रहा है। तो आसिम नसीर खबर दे रहे थे इस बारे में। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं, हमारा पैनल हमारे साथ है सारे के सारे मामले पर अपडेट रहने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान में खुद पर तनकीद सुनने का हौसला नहीं, मीडिया पर पाबंदियां लगा रहे हैं। कल खिताब में इमरान खान ने कहा कि मीडिया मुझ पर बिला जवाज तनकीद करता है। बिलावल ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए मुनफरिद अंदाज अपनाया। आपको दिखाते इस बुज़दिल में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है। कल उसने मुल्क से खिताब किया, वज़ीर आज़म साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ पर नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? मुल्क का सरबराह टीवी में आके लिटरली रोना पड़ा शुरू हो गया। आपने पूरा मीडिया का कंट्रोल किया, इस कंट्रोल के बावजूद आप अभी तक रो रहे हैं कि जो तनकीद हो रहा है वो ज्यादा है। और बात यहाँ इस मार्च तक नहीं रुकी। अली जैदी ने भी बड़ा मुख्तलिफ अंदाज अपनाया, कुछ छोटे बच्चे को याद किया, एक नज़्म को दोहराया।
मैं एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। मकसद कुछ नहीं है, मुझे अपने बचपने की स्कूल की एक नज़म याद आ गई। अच्छा वो कहते थी, उठो बेटा आँखी खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। एक कोई बेबी सो रहा है कहीं पे, कहीं पे। इसका मजाक है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाहजी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहा है। और मुझे तो एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा आँखी खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। इस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। मजाक है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाहजी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहा है। ये क्या मजाक है। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम, एक और जख्मी दम तोड़ गया। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे इरशाद आराई हमारे साथ हैं। इरशाद आराई, जिनकी जाने गई, अब उनकी तादाद क्या हो गई इसके बाद? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है मदेजी के कच्चे में 2 गुरों के दरमियान ज़रई ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया है, जिसमें कलोड़ों और जुनूज बिरादरी के जो है 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं। लाशों को जो है सख्त पहरे के अंदर जो है मदेजी अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जो है उनके लावारिकीन को वर्षा के हवाले कर दिया गया है। DIG लाड़काना ने इस बात का नोटिस लेते हुए जो है कच्चे के इतराफ जो है भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ताहाल जो है अभी तक मुकदमा जो है दर्ज नहीं हो सका है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में अपडेट किया। ईरानी कुकिंग ऑयल कराची की मार्केट में कदम जमा रहा है, तो कैसे? ईरानी तेल बलोचिस्तान के किन रास्तों से होता हुआ यहाँ कराची की मार्केट्स में लाया जाता है? कौन कौन से इदारे अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करने में नाकाम हैं? मकामी कंपनीज कैसे अवाम को धोखा देकर अपना मुनाफा डबल कर रही है? कौमी खजाने को सालाना कितने अरब का नुकसान पहुंच रहा है? ये सब कुछ आप जान सकेंगे थोड़ी सी देर में समा के प्रोग्राम 7 से 8 में। जल्दी से आपको कुछ मनाज़िर दिखा देते हैं अहम मुलाकात के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी बिरादरान से मिलने गए। ये वही मौका है कि जब वो उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और बातचीत हो रही है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं मूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। चेहरों पर मुस्कुराहटें और खासे रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, बातें करते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा इस वक्त वज़ीर पंजाब भी मौजूद हैं। लाहौर में बड़ों की मुलाकात जारी है और इसकी एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं जो कि इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। समा की स्क्रीन पर आप बैठक देख सकते हैं, बड़ी मीटिंग देख सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद हैं, चौधरी शुजात हुसैन भी मौजूद हैं। ये उस वक्त के मनाज़िर हैं कि जब वज़ीर आज़म पहुँचे, घर में दाखिल हुए, मिलना शुरू किया, खैरियत दरियाफ्त की और इस वक्त भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं, खुशगप्पियों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर वक्त निकाला है इस मुलाकात के लिए। हम अब से कुछ देर पहले जब फैयाज़ुल हसन चौहान साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कोई सरप्राइज़ नहीं है, मिलना जुलना चलता रहता है। ये मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक है, ये मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। गुफ्तगू क्या रही वो तो पता चलेगा कुछ लम्हों के बाद में, थोड़ी देर के बाद में। शुरका के चेहरे और मुस्कुराहटें, ये सब कुछ इन मनाजिर से आया है। बिल्कुल, और इस वक्त देखा जा सकता है कि मुलाकात खत्म हो चुकी है और वज़ीर आज़म अब ज़हूर पैलेस से रवाना हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे थे। एक इंतहाई अहम राब्ता, सियासी राब्ता जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया, अयादत की गई चौधरी शुजात हुसैन की, और तवक्को किरण ये की जा रही थी कि गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आसिम नसीर से। आसिम नसीर, आपने कहा था आधे घंटे के अंदर अंदर अगर वज़ीर आज़म वापस चले गए तो फिर तो वाकई अयादत ही की उन्होंने, अब बताइए आगे। जी बिल्कुल, मुलाकात तकरीबन 35 मिनट जारी रही है और मुलाकात जब ख़त्म हुई है और उसके साथ ही वीडियो शेयर की गई और उससे पहले ना वीडियो शेयर की गई, ना ही सरकारी तौर पर जो है चौधरी बिरादरान की तरफ से कोई हैंड आउट दिया गया। वफाकी बुज़रा जितने लाहौर आए हुए थे तमाम भी इसके अंदर थे। कुछ लोग प्यार थे, फवाद चौधरी थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद थे और इसी तरह आमिर डोगर और जो है दिगर वज़ीर आला पंजाब खुद जो है हमरा थे। वज़ीर आज़म की गाड़ी में ही वो सवार थे, जाते हुए भी आते हुए भी वो वज़ीर आज़म के साथ गए। एक जो बड़ी यहाँ पर डेवलपमेंट ये देखने में आई कि मीडिया के हवाले से बड़े फ्रेंडली समझे जाते हैं चौधरी बिरादरान, लेकिन आज जो है ना मीडिया को अंदर तलब किया गया, ना मीडिया के सामने
किसी किस्म का फोटो शूट किया गया, ना ही मीडिया को इनवाइट किया गया। उनके घर के बाहर ही मीडिया रहा। कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो मीडिया को आखिर में अपने घर के अंदर बुलाएंगे और कोई 2-3 जुमले बात कर लेंगे वजीर आजम के साथ, लेकिन मीडिया को भी अंदर नहीं आया। मुलाकात अभी तक बज़ाहिर जो प्रेस रिलीज भी जारी हुई है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो अयादत के ऊपर हुई है। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की, इसके अलावा कोई भी सियासी जुमला उसके अंदर नहीं लिखा गया। लेकिन इस मुलाकात में खालिस्तान जो है चौधरी बरादरान और चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज लाई और इनके साहबजादगान जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थे। पाइस से मुस्लिम लीग काफ का कोई भी जो है रुकन इस मुलाकात में शरीक नहीं था। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आज़म पंजाब और दीगर वफाकी वज़रा हमरा थे। आसिम नसीर, आपने 30 मिनट कहा था, मुलाकात 35 मिनट जारी रही। ये 5 मिनट में सियासत के रखूं, इत्मीनान के रखूं, किस बात के रखूं? थोड़ा सा इस पे कमेंट करें। सियासी तौर पे तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो 5 मिनट हैं ये सिर्फ सलाम दुआ और गाड़ी तक जो एक प्रोटोकॉल होता है कि प्राइम मिनिस्टर को और वीवीआईपी को अलविदा करने का होता है, ये बिल्कुल जो मैं सरकारी प्रोटोकॉल इससे कबल भी वज़राए आज़म को कवर करता रहूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी मैं आपको बताऊं, एक मिनट जो है वो काउंट होता है। इतनी अहम शख्सियत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का किसी भी स्टेट का हो, उसका एक मिनट कैलकुलेटेड करके स्लॉट्स बनाई जाती हैं और उन स्लॉट्स के ऊपर ही मुलाकात होती है। लेकिन जैसे ही अगर कोई बाहमी दिलचस्पी के अमूर में कोई इजाफा हो तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है उस टाइम को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर यही देखा गया। आसिम नसीर, शुक्रिया, आप इस सबको ब्रीफ कर रहे थे, आपसे मजीद भी जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।